नमस्ते, नमस्कार, जय माता दी दोस्तों। आज डिठवन की है पूजा तो हम जानेंगे डिठवन की पूजा किस प्रकार होती है और किन भगवान की होती है। देखिए हम सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं डिठवन में श्री हरि विष्णु जी का पूजा है। ये आज के दिन श्री हरि विष्णु जी घर पर आते हैं। जो अगर आप श्रद्धा भाव से उनको बुलाओगे, उनके चरण को बनाओगे, उनके चरण कमल को बनाओगे तो अवश्य ही भगवान आते हैं और आपके घर का दरिद्रता का नाश करते हैं। इस दिन आप जो अगर इस तरह पूजा करोगे तो आपके घर में अवश्य ही बरकत होगी। जिस प्रकार हम माँ लक्ष्मी जी को दीपावली में बुलाते हैं, उनके चरण कमल को बनाते हैं, अष्टदल कमल को चढ़ाते हैं और अपने घर में वैभव और कीर्ति का वरदान मांगते हैं, तो उसी प्रकार आज आपको इस तरह पूजा करना है। आज के दिन श्री हरि विष्णु जी आते हैं। चाहे जिस प्रकार हम जैसे देख लें कि बहुत लोग आज के दिन श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं और बहुत लोग श्री हरि विष्णु जी का करते हैं, तो बात तो एक ही हुई ना। भगवान तो दोनों ही हैं, श्री हरि विष्णु जी का ही अवतार कृष्ण भगवान जी हैं, तो बात तो दोनों की एक ही हुई। चाहे आप किसी की भी करो, आराधना तो एक ही लोगों की हुई ना, वो तो भगवान तो एक ही हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि हम किस प्रकार से भगवान की पूजा करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि हमने भगवान की चरण पादुकाएं बनाई हैं, फिर उसके बाद हम आगे की पूजा को बताते हैं। ये देखिए हमने ये चरण पादुका ये भगवान जी के बनाए हुए हैं। ये चरण हैं, ये सही दिशा में आपको बनाना है और ये इस तरह बना दिया है। ये चरण पादुका श्री हरि विष्णु जी के हैं। आप भी जैसे भी बना पाइए आप बना लीजिए और बनाते टाइम आपको ये कहना है कि हे भगवान, हे श्री विष्णु भगवान जी, आप हमारे घर पधारिए और हमारे घर का जो जो हमारे घर को धन धान्य से भरिए और दरिद्रता का नाश करिए। और ये जो हमने बनाई है ये नदी है, जो अगर आज के दिन आज के दिन ये जो मैंने दिखाया है कि जो नदी मैंने बनाई है, मतलब श्री हरि विष्णु जी के जो चरण कमल बनाए हैं उसी के सामने नदी हमने बनाई हुई है। तो ये जो नदी बनती है ये किस लिए बनती है? ये नदी जो अगर आपने बनाया है, इस तरह आपने पूजा किया है, यहाँ पे जैसे कि हम सबसे पहले ये बता देना चाहते हैं, सॉरी, कि आपने जैसे चरण कमल बना दिए हैं, चाहे आप ऐपन के बना सकते हैं या फिर रंगोली से भी बना सकते हैं। अक्षत को आप पीले हल्दी से रंग दीजिए या फिर कलर से भी रंग सकते हो। आप श्रद्धा के अनुसार आप पूजा करोगे तो भगवान अवश्य ही ग्रहण करते हैं, चाहे आप जैसे करिए। आपके अंदर श्रद्धा भाव होना चाहिए। चाहे आप सूखे मेवे देंगे तब भी भगवान खुश हो जाएंगे, आप पचमेल देंगे तब भी खुश हो जाएंगे, जो अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो। और चलिए हम बताते हैं कि किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। और यहाँ पे जो गन्ने होते हैं, वो एक गन्ना आज के दिन जरूर हिलाया जाता है। जैसे आप गन्ना लेके आए हो तो गन्ने में फाके बने हुए होते हैं गट्टे, इत्ते इत्ते में, तो इत्ते इत्ते गट्टे आपको 5 गट्टे काट लेने हैं और सिंगाड़े मंगवाने हैं। चने का साग तो अब तो मिलता नहीं है, वैसे जो अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, उसको भी रखा जाता है थाली में। ये सारी चीज़ें रख लीजिए और जो भोग लगाना है आपको श्रद्धा भाव से, वो भोग लगाने के लिए रख दीजिए। आरती करके भगवान की फिर वहाँ पे एक दीपक जला के रात को रख दीजिए और जो चरण हैं उनको ढक दीजिए, किसी चीज़ से ढक दीजिए, चाहे पीले कपड़े से ढक दीजिए या फिर आप कोई आपके वहाँ तसला हो, डिलैया हो, कुछ भी हो, आप वहाँ पे ढक दीजिए और पैर को छू लीजिए। और जो अगर आपके घर पे कुंवारी लड़की है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है, कोई दिक्कत है, कुछ भी है, तो वो जो नदी बनी हुई है उसको 7 बार नंगवा दीजिए। जो अगर वो लड़की 7 बार नांग लेगी तो उसी साल में निश्चित ही उसकी लगन लग जाएगी। उसी साल नहीं लग पाई तो दूसरे साल अवश्य ही लग जाएगी। ये अवश्य ही होता है क्योंकि भगवान का आशीर्वाद उस दिन मिल जाता है, उस दिन अवश्य ही शादी हो जाती है। मतलब उसी साल या फिर दूसरे साल तक अवश्य ही शादी हो जाती है, क्योंकि ऐसा मेरी मम्मी कराती थी और हम लोग
हम लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो इसमें विश्वास भी है, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए तभी कुछ पूरा होता है। और हम ये बताएँगे कि जैसे ये पूजा इतने क्रिया कर ली आपने शाम को, ये सब कुछ आपको शाम को ही करना है 7 बजे तक। आपको 7 बजे ये क्रिया करनी है, करने के बाद ढक देना है, ढकने के बाद आपको सो जाना है। आप खाइए-पिए फिर उसके बाद सो जाइए, कुछ भी करिए। फिर सुबह 4 बजे आपको जल्दी ही उठना है। उठने के बाद कोई ना देख पाए। उठने के बाद जो अगर घर का गार्जियन जो है भी है, जैसे मम्मी है, कोई भी है, उठी हैं 4 बजे या फिर 5 बजे उठी हैं, जल्दी से उठ के वही जो चरण बनाए हो उनको हटा दीजिए। आप वहाँ पे सफा कर दीजिए, पोछा लगा दीजिए। और जो आगे की क्रिया की जाती है, बहुत जगह पे सूप बजाए जाते हैं, 4 ही बजे जागो जागो, हाँ, भगवान घर आए, दरिद्र का नाश हो, भगवान घर आए और दरिद्रता का नाश हो, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो आप लोग ऐसे ही बोल के सूप को बजा के, ये गाँवों में होता है, हमारे यहाँ भी होता है, हम भी ऐसे ही करते हैं। हम कहते हैं ये जब 4 बजे उठते हैं तो चरणों को हम सफा कर देते हैं, पोछा लगा देते हैं। फिर उसके बाद हम यही कहते हैं, सूप को बजाते हुए जाते हैं, पूरे घर पे बजाते हैं, उसी के गन्ने के डंठल से, कि श्री हरि विष्णु जी का वास हो और दरिद्रता का नाश हो। यही हम कहते हैं 7 बार, या फिर आप 5 बार कह सकते हो, या फिर आप 21 बार ऐसे आप कह सकते हो। फिर उसके बाद उस सूप को घर के बाहर रख दिया जाता है, घर के अंदर नहीं लाया जाता है, और उसको भी वहीं पे फेंक दिया जाता है। और बस इतनी क्रिया ये की जाती है। यदि आपने अपनी लड़की को नंगवा दिया तो शादी निश्चित ही हो जाती उसी साल, या फिर लगन लग जाती है, या फिर दूसरे साल तक उसकी लगन ज़रूर लग जाती है और शादी हो जाती है। इस पे विश्वास ही रखना चाहिए। और आज के दिन यदि आपने इस तरह पूजा किया है, भगवान को बुलाया है, और उनसे जो भी आप आग्रह करोगी, जो भी आप मनसा होगी, आप मानोगी, तो अवश्य ही पूरा होती है। आप श्रद्धा भाव से पूजा करेंगे तो आपके घर श्री हरि विष्णु जी ज़रूर ही आएँगे, उनका निवास अवश्य होगा। और तुलसा माता की जो पूजा आ रही है, उनकी कथा हम आपको अवश्य ही सुनाएँगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। जय माता दी।